राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने 0 से 6 मंथ तक के बच्चे का स्वेटर बनाया था, इसी के साथ के हम कैप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कुछ फंदे डालकर इस तरीके से तैयार कर रखे हैं। ये मैंने 80 फंदे डाले हैं। अगर ज़्यादा किसी बच्चे का ज़्यादा बड़ा सर हो तो आप 80 से 90 के बीच में फंदे डाल सकते हैं। वो आराम से 1 साल 2 साल तक बच्चे को भी आ सकता है। अगर आप बिल्कुल ही न्यू बॉर्न के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 70 फंदे डाल सकते हैं। तो मैं 80 फंदे का ये कैप बनाऊंगी और इसे हम नीचे से शुरू करेंगे। जैसे हमने स्वेटर नीचे से शुरू किया, सेम पैटर्न ऊपर जो हमने डाला वही हम इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि ये हम इसके स्वेटर के साथ की मैचिंग कैप बना रहे हैं। तो ये हमने 80 फंदे डाले हैं, तो 80 फंदे और 10 नंबर की हम सिलाई ले रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें हमने बॉर्डर सीधा सीधा बनाया था, इसमें हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि जो उल्टा उल्टा बॉर्डर होता है थोड़ा सा लूज होता है, तो बच्चे का कैप में ज़्यादा टाइटपन ठीक नहीं है, इसलिए हम इसे उल्टा उल्टा इस तरीके से बॉर्डर बनाएंगे। दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा ऐसा कुछ बॉर्डर बनेगा। तो 1 2 3 4 5 लाइनें हमने बनानी है। 5 की बजाय आप ज़्यादा भी बना सकते हो, क्योंकि कैप जो है उसमें थोड़ा सा 6 लाइनें भी अच्छी लगती है। तो हम इसमें 6 लाइनें बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो पहले मैं ये बॉर्डर बना लेती हूँ, उसके बाद फिर बताती हूँ कितनी सिलाइयाँ हमने बनानी है। ये देखिए बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है। हमने 12 सिलाइयाँ बनाई है, जिससे कि 6 लाइनें हमारी बनके तैयार हुई है। 1 2 3 4 5 6। अब हम स्वेटर में जैसे ये उल्टा सीधा बना हुआ है ऐसा ही बनाएंगे। तो इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे की कैप की जो है 5.5 तक जो है बहुत रहती है। अगर ज़्यादा आप 6 इंच बना सकते हो। तो इसमें हमने 1 इंच का, तो ये हमारा जो है इस तरीके से देखिए बॉर्डर बन गया। ऊपर हमने जो है 2.5 इंच यानी कि 1.5 इंच इस तरीके से देखिए टोटल बॉर्डर के समेत इस तरीके से 2.5 इंच यहाँ तक हमने सिर्फ उल्टी सीधी सिलाइयाँ बनानी है। उसके बाद हम येलो कलर लगा लेंगे अपना, और ये डिज़ाइन बना के ऊपर की तरफ इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारी सीधी साइड है। अब हम सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सीधी उल्टी सिलाई बनेंगे। एक तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई। तो ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी बना ली है। यहाँ से सीधी सिलाई बनाते हुए हमारे और ये उल्टी साइड है, यहाँ से हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। एक तरफ से हमने सीधी बनाई, दूसरी तरफ से हम इस तरीके से उल्टी बनाएंगे। तो ये हम स्वेटर में देखते हैं इस तरीके से हम यहाँ से देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ तक हम इसका मतलब हम एक सीधी एक उल्टी 12 सिलाइयाँ बना लेते हैं, और उसके बाद हम ऊपर येलो कलर चेंज करेंगे। ये देखिए हमने 11 सिलाई बनाई है। यहाँ से 11 सिलाई, ये 12वीं सिलाई है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12वीं सिलाई है। तो 2 इंच के करीब हमने यहाँ पर बना लिया है। चाहे तो आप इस तरीके से इंच टेप से नाप लीजिएगा, थोड़ा सा 2.25 इंच है, तो इतना ही हमें बनाना है। 2.5 तक आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अब हम डिज़ाइन चेंज करेंगे अपना, जो हमने स्वेटर में डाला है इसी तरीके का डिज़ाइन डालेंगे। तो ये हम धागे को थोड़ा इस तरीके से हमने बांध लिया है। तो शुरू में हमारे थोड़े से फंदे ज़्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, शुरू में एक एक फंदा घटा देंगे। ये देखिए 2 का 1 कर दिया हमने, और फिर हम धागे को मतलब ऐसे एक फंदा हमने बुन लिया, 2
3 और ये 4 फंदे हमने बना लिए और धागे को आगे कर दिया, एक कम कर दिया यहाँ पर क्योंकि हमारा डिज़ाइन में दिक्कत हो रही थी, इसलिए एक फंदा हम यहाँ पर कम करेंगे। अभी 1 2 3 4 हो गए। इसके बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे और इसको बुनेंगे। एक, फिर इस तरीके से क्रॉस करके 1 2 3। हम इसमें दबाएंगे नहीं, हम इसी तरीके से बनाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा सा कैप खुलता है, दबाने से थोड़ा सा टाइट आएगा, इसलिए हम इसे दबाएंगे नहीं, धागे को ऐसे ही चलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इसको लंबा करके लूज़ इस तरीके से 6 पर 1 ले लेंगे। अगर आप दबाना चाहते हैं तो दबा भी सकते हैं, थोड़ा सा उसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती कई बार, तो इसे थोड़ा सा लूज़, क्योंकि कैप में हमें लूज़ चाहिए, तो ऐसे हम 6 के बाद एक फंदा बना लेंगे। यहाँ से फिर इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6। ये डिज़ाइन आप 6 या 8 जैसे भी आप डाल सकते हो। इस तरीके से हम पूरी सिलाई बना लेंगे जैसे हमने स्वेटर में बनाया। अगर आपने मेरा स्वेटर देखा होगा तो सेम पैटर्न ही हम इसमें बना रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इस तरीके से हर 6 फंदे के बाद में हम 1 2 3 4 5 और ये 6 और एक फंदा, ये इस तरीके से हम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 लास्ट में आ गए हम। तो यहाँ पर आपको ऐसे लूज़ ऐसे कर लेने चाहिए फंदे जिससे आपका ये धागा अच्छा लंबा आए। ये देखिए एक ले लिया। अब यहाँ पर हमारे 4 हैं, 4 से हमने शुरू किया था तो यहाँ पर एक फंदा घटाया, तो अब हमें यहाँ पर घटाने का नहीं है। 4 के 4 फंदे हम इसी तरीके से बुन लेंगे। अब ये उल्टी साइड आ गए, तो जैसे स्वेटर में किया था सेम हमने इसी तरीके से बनाना है। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 और ये 3, सॉरी 1 2 3 हो गए। ये जो येलो, इसके दोनों तरफ एक एक येलो लेना है, ऐसे क्रॉस कर लेना है यहाँ पर। और ये 1 लिया और बीच में ये लिया और उसके साथ में ये, यानी कि इसके दोनों तरफ एक एक लिया है तो 3 हो गए। यहाँ सीधी पे 5 हो जाएंगे और ये बीच के जो है हमारे कम हो जाएंगे। बस छोटा सा ये डिज़ाइन 3 सिलाइयों का। ये देखिए बीच में हमारे ये फरोजी रंग के जो है 4 फंदे हो गए। अब ये 3 ले लेने हैं इस तरीके से। तो ये सिलाई हम इसी तरीके से 1 2 और ये 3 ऐसे हमने बनाना है। तो ये देखिए 3 हो गए। अब हमारे ये एक इधर 5 हो जाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लिया और ये 1, अब यहाँ पर 1 इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे यहाँ पे धागे को। और 1 2 3 4 और ये 5 बीच में हमारे 2 हो जाएंगे, 1 और ये 2 और यहाँ पर फिर से एक इधर का, ऐसे हम 5 येलो और 2 हमारे फिरोजी रंग के इस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई पूरी कर ली है। अब हमें येलो धागे से बनाना है, इसलिए हमने ये धागा कट कर दिया है जैसे कि हमारे स्वेटर के डिज़ाइन में है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से पहला फंदा बिना बुना लेके इसको क्रॉस करके येलो बना लेंगे। सारे फंदे हमारे येलो ही बनेंगे और इस तरीके से बनाकर हम पहले इसको बांध लेंगे यहाँ पर और उसके बाद इसको साथ साथ चलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये काटा है ना, इसको ऐसे नॉट बांध लेते हैं। और ये सारे हमने इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको दबा देंगे जिससे फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाए, ज़्यादा लटके ना धागा। ये देखिए ऐसे दबाते हुए। तो सारी सिलाई हमने इसी तरीके से पूरी बना लेनी है। ये देखिए सीधी सिलाई बना रहे हैं। यहाँ पर पहले सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी बनाएंगे। तो कितनी सिलाई होगी, 1 2 और 3। यहाँ पर उल्टी पर हम फंदे घटाएंगे। तो 1 सिलाई 2 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं। 1 बन रही है हमारी। सीधी पे उल्टी पे आप दोनों तरफ कहीं भी आप जो है फंदे घटा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उल्टी पे घटाने, सीधी पे भी आप फंदे घटा सकते हैं।
तो चलिए टोपे पे हम इस कैप के ऊपर सीधी पर ही घटा देते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक सिलाई बना रहे हैं हम, सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी बनाएंगे, फिर सीधी, तब भी हमारी 3 सिलाई है ना। तो हम 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं पहले। अगर आपकी 4 सिलाइयाँ भी बन जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 के बाद भी आप घटा सकते हैं, 2 के बाद भी आप घटा सकते हैं। वो लेंथ कैप की आपको कम या ज़्यादा जैसे करनी है, लेकिन हम डिज़ाइन के हिसाब से बना रहे हैं। तो 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए उल्टी सिलाई बना ली है। अब हम यहाँ से सीधी सिलाई बनाएंगे और फिर उल्टी सिलाई बनाएंगे और सीधी पर हम फंदे घटाएंगे। ये देखिए हम सीधी साइड आ गए और यहाँ से हम अब फंदे घटाएंगे उल्टी उल्टी सिलाइयों से। जबकि मैंने स्वेटर के अंदर जो है उल्टी तरफ से फंदे घटाए थे, यहाँ मैं सीधी तरफ से फंदे घटा रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कम आएगा। ये देखिए क्योंकि हमारी लेंथ भी हमने बहुत बड़ी नहीं करनी, तो मैं आपको इसी और ये भी बता देती हूँ भाई अगर आप सीधी तरफ से फंदे घटाते हैं तो कैसे घटाएंगे। तो आप स्वेटर में भी ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो आप उल्टी तरफ से जो फंदे घटा सकते हो। तो यहाँ पर आपको सीधी सिलाई बनानी पड़ेगी। तो इसमें मैंने जो है सीधी सिलाई हमारी यहाँ पर इसलिए एक एक्स्ट्रा ही आपको दिख रही होगी। तो चलिए ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेते, जैसे मैं बना रही हूँ आप सेम बनाएंगे। जब भी कैप अच्छा बनेगा तो हमने 3 सिलाई बना ली। सीधी सिलाई पर हम फंदे को घटाएंगे। तो कैसे घटाना है, पहला फंदा बिना बुना लिया और ये देखिए 2 फंदे हमने इस तरीके से शुरू में उल्टे ले लिए। अब 1 2 और ये 3 के बाद 2 का 1 1 2 3 2 का 1 सीधी तरफ से हम फंदे घटा रहे हैं और इससे हमारी एक लाइन बनती भी जा रही है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 और ये चौथी जब बनाते हैं जब हम 2 का 1, तो हर 3 फंदों के बाद 2 का 1 हमने किया है। ऐसे ही हम सारे फंदे कर लेंगे। तो ये देखिए लास्ट में आ गए हम 1 2 3 और ये 2 एक साथ, 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदा। तो देखिए सीधी तरफ ऐसे उल्टी लाइन आई है, तो हमें एक उल्टी बना ली हमने, 2 लाइनें हमने स्वेटर की तरह इस तरीके से बनानी है। तो 4 लाइनें हमारी बनेंगी उल्टी उल्टी, तभी हमारी 2 लाइनें आएंगी। तो एक बना ली हमने, दूसरी उल्टी बनाएंगे, उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड से भी हम उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो 2 लाइनें आपकी जब आ जाएगी उसके बाद हम सीधा उल्टा बनाएंगे। तो उल्टी साइड से भी हम इसी तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर लेते हैं और कोई फंदा अब हमने घटाना नहीं है। तो ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है। फिर से हम सीधी तरफ आ गए। अब हमें इस तरीके से सीधी उल्टी 8 सिलाइयाँ बनानी है। तो एक तरफ से सीधी और एक तरफ से उल्टी, इस तरीके से हमने 8 सिलाइयाँ बना लेनी है। उसके बाद हम फिर से फंदे जैसे हमने स्वेटर में घटाए थे, अगर आपने वीडियो देखा है तो सेम हम इसी तरीके से ये डिज़ाइन बना रहे हैं। लेकिन इसमें हमने अपने कैप की चौड़ाई का भी ध्यान रखना है। ये देखिए इसका इंच टेप से हम नाप लेते हैं। ये बन चुका है हमारा 3 इंच। तो हमें 5.5 या 6 इंच से ज़्यादा बच्चे का कैप नहीं बनाना है। तो डिज़ाइन अगर हमें आगे नहीं बनाना होगा तो हम 2 बारी फंदे घटा के कैप को ख़त्म कर देंगे। तो पहले हम 8 सिलाइयाँ बना लेते हैं सीधी उल्टी। तो ये देखिए हमने 8 सिलाइयाँ बना ली है। अब हम फिर से इसी तरीके से यहाँ पर घटाई करेंगे। तो सेम तरीका है, पहले 1 बुना और 1 और ये 2, दो का 1 करा और 1 और ये 2 फंदे हमने बुने और फिर 2 का 1, जैसे हमने स्वेटर में किया था सेम कर रहे हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ 2 के बाद ये देखिए फिर से 1 2 और 1 और ये 2 का 1, हर 2 फंदों के बाद 2 का 1 आपको करना है। इससे जो है हमारी कैप की ऊपर से शेप अच्छी आएगी। और मैंने पहले भी 1-2 कैप बनाए हुए हैं, चाहे तो आप वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा ड्रेस के साथ मैचिंग है इसलिए हम सेम डिज़ाइन से इसको बना रहे हैं। तो ये ऐसे घटाने के बाद इसी तरीके से 4 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ और फिर 8 सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनाकर हम आएंगे। ऐसे फंदे घटा लेंगे, ठीक है ना। तो सेम तरीका है करके फिर हम 8 सिलाइयों के बाद आते हैं।
ये देखिए 8 सिलाइयाँ हमने बना ली है। अगर आपको ये कैप की लेंथ ज़्यादा लंबी चाहिए तो आप यहाँ पर जो है 10-10 सिलाइयाँ बना सकते हैं, तो इससे आपकी लेंथ लंबी हो जाएगी। और फंदे घटाने का सेम तरीका है, ये 12-12 सिलाइयों के बाद आप कर सकते हो, तो इससे आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। और या फिर आप इस पोर्शन को ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा आधा आधा कर लीजिए, यानी कि आधा कैप में ब्लू कलर कर लीजिए और आधा ऊपर येलो, तो आपकी ये लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं बना रही हूँ, मैं 5.5 इंच का कैप बना रही हूँ। 5.5 जो है बहुत रहता है। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से हम नापते हैं तो थोड़ा 5.25 इंच के करीब बन चुका है। तो अगर आपको ऊपर चोटी वोटी बनानी है तो आप लंबा कर सकते हैं। तो अब हम फिर से इसी तरीके से फंदों को कम कर देंगे। देखिए हमारे कितने फंदे कम हो गए। धीरे धीरे हमारी शेप जो है कैप की अच्छी हो जाएगी। ये पहला फंदा बिना बना लिया, शुरू में जैसे पहले कर रहे थे 2 का 1 किया, तो यहाँ पर 3 के बाद किया था, यहाँ 2 के बाद, यहाँ हम 1 फंदे के बाद करेंगे जैसे कि हमने सेम स्वेटर के अंदर किया है। तो और उसके बाद फिर से हम उतनी ही लाइनें बना लेंगे जितनी की हमें ऊपर लेंथ की ज़रूरत है। तो ये देखिए 1 बनाया और 2 का 1 किया, फिर 1 बनाया, 2 का 1 किया, फिर 1 बनाया, 2 का 1 किया। इस तरीके से पूरी सिलाई बना लेंगे और 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी हो जाएगी। 1 बना रहे हैं, फिर 1 यहाँ से उल्टी तरफ से, फिर सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से और फिर सीधी तरफ से। और इसी तरीके से हम अपनी सिलाइयाँ 8 सिलाइयाँ 6 सिलाइयाँ, ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा, अगर मैं 8 भी बनाऊँगी मतलब 6 इंच तक, हम इससे ज़्यादा हम इस कैप को लंबा नहीं करेंगे। ये देखिए कैप हमारा पूरा हो गया। ऊपर की तरफ हमने 8 लाइनें नहीं बनाई, हमने 5 लाइनें बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5, और इसकी लेंथ इस तरीके से अगर हम नापते हैं तो ये 6 इंच के करीब बन भी गया है। अब हमें इसे ऊपर से बंद करना है। तो ये हमारे फंदे, मैं आपको गिन के दिखाती हूँ कितने फंदे हमारे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 32 फंदे हमारे बचे हैं। तो इसे हम इकट्ठा ही बंद करेंगे। चाहे तो आप 2 का 1 कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 का 1 करके सारे बंद कर सकते हो, या फिर इसको इकट्ठा भी बंद कर सकते हो। तो हम ऐसे करते हैं, 2 का 1 कर लेते हैं सीधी सिलाई पे। ऐसे ये 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए, ऐसे किया, ये 2 का 1 और ये 2, यानी कि आधे फंदे हमारे बच जाएंगे और उनको हम इकट्ठा बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम 2 फंदे लिए और इनको एक साथ बनकर 1 कर दिया। तो ऐसे हम फंदों को कम करेंगे पहले। तो ये देखिए 16 फंदे हमारे रह गए, क्योंकि हमने 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया है। और यहाँ पर हमने इतना बड़ा धागा छोड़ दिया है कि आपको यहाँ तक जो है येलो कलर से हम सिलाई करेंगे, और यहाँ पर हमारा पहले से धागा है, ये देखिए इस तरफ है, ये देखिए, तो इसको हम ब्लू कलर से यहाँ तक इसको सिलाई करेंगे, बाकी यहाँ पर हम येलो। तो इसलिए हमने ऊपर से धागा लंबा छोड़ दिया है। अब हम इन फंदों को एक साथ सारे सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए ऐसे बनाया हमने उल्टा, ये देखिए ऐसे बनाया, और इस धागे को हम पकड़कर ऐसे निकाल देंगे। फिर ऐसे बनाया और इसको खींचकर ऐसे निकाल देंगे। तो आप सोच रहे होंगे एक एक फंदे की बजाय हम एक साथ कर दें तो एक साथ नहीं होगा। हाँ, एक आप सुई से कर सकते हैं, सुई में धागा करके इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप इसी तरीके से सारे फंदे निकाल लीजिए और फिर इस धागे को सुई में डालकर सिलाई भी कर लीजिए और ऊपर से जो है बंद कर लेंगे। तो एक एक करके हमने धागा ऐसे निकाल लेना है। देखिए ऐसे आ जाएंगे धागे, ऐसे डाला और ऐसे बुनाया और ये खींच दिया। तो सारे फंदे हम ऐसे ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे फंदे इस तरीके से निकाल लिए। इसको हम सुई में धागा डालकर फिर इसको सिलकर ऐसे सिलेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जो क्रॉस बनाने ये हम बना लेते हैं। मैंने स्वेटर में बनाना नहीं सिखाया था, इसलिए मैं इसे कैप में बनाना सिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने फिरोजी रंग का धागा इस तरीके से नोट बांध लिया और यहाँ से शुरू करेंगे। 1-1 इंच की दूरी पे या 1.5 जैसे भी आपको अच्छा लगे आप क्रॉस डाल सकते हो। तो यहाँ से हम डालना शुरू करेंगे। तो हम इस तरीके से पहले धागा लेंगे और ये जो हमने नोट लगाया इसके अंदर से यहाँ से धागों के बीच में से ऐसे धागा निकाल लेंगे जिससे ये खुले नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्रॉस लगाएंगे तो कहीं भी आप ऊपर या नीचे दोनों सिलाइयाँ जो ऐसे आप निकाल लीजिए। ये निकाल लिया
ये देखिए, एक और ये दो, यहाँ से यहाँ, ये जो गोल गोल आपको स्टिच दिख रही होंगी, यहाँ से यहाँ, यानी कि 2 स्टिच के बीच में से आप ऐसे सुई डालेंगे नीचे की तरफ, और ये 2 उल्टी सिलाई हैं, इनके ऊपर से आप ऐसे निकाल लेंगे। ये निकाल लिया तो तिरछा धागा आ गया। फिर इसको हमने ऐसे क्रॉस करना है, यानी कि यहाँ से ठीक इसके नीचे से ऐसे निकाल लेना है, और जितनी दूर हमें दूसरा बनाना है वहाँ पर आप ऐसे सुई को ले जाइएगा। तो ये देखिए, ये क्रॉस बन गया। फिर अगला क्रॉस बना लेंगे इस तरीके से। आप जो देखिए ऐसे यहाँ से ऐसे तिरछा गया, ऐसे लिया हमने, और फिर उल्टा यहाँ से, चाहे तो आप एक एक पक्का कर दीजिए या फिर 1-1 इंच की दूरी पर इस तरीके से सुई को निकालते हुए आप जो है क्रॉस बना लेंगे। फिर उसके बाद सिलाई करेंगे। ये देखिए, ऐसे हमने क्रॉस बनाने हैं। बहुत ही ईजी है, और देखने में देखिए स्वेटर कितना सुंदर लगता है, कैप कितना सुंदर लगता है। इस तरीके से हम सारे क्रॉस, बहुत ज़्यादा आपको टाइट हाथ नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल वो हो जाएंगे, लूज लूज आपको इसको कवर करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए, हमने यहाँ से अपना धागे से इस तरीके से कैप को सिल दिया है, और अंदर भी अपने क्रॉस पूरे बना लिए हैं। अब ये धागा जो ऊपर का था ये हमने सुई में डाल लिया, इसको इस पकड़ के खींचना, लेकिन हम उससे पहले ऐसे घुमाएंगे देखिए, और एक बार फिर से हम एक एक फंदे को इस सुई में ले लेंगे, जिससे कि हमारा डबल हो जाए और पक्का काम हो जाए। ठीक है, बस इसे हम इस तरीके से हर एक फंदे को, 15 फंदे हमारे, क्योंकि 16 फंदे सॉरी। ये देखिए, ऐसे पकड़कर हमने खींच लिया। ये देखिए इस तरीके से बंद हो गया, और अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे लेके सिल देंगे, और हमारा कैप तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर हम पम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मैचिंग बूट बनाएंगे, जिससे कि हमें जो है, मतलब जब ऊन जो भी बचे उसके बाद हम पम अपने हिसाब से मोटा पतला लगा सकते हैं। अगर पहले हम ऊन को वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है हमारे बूट भी कम पड़ जाए, क्योंकि हमारे पास 3-3 गोले थे, हम उसी से बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम अपना कैप को सिल लेंगे। ये देखिए, हमारा कैप बनके तैयार हो गया है। ये बिना पम के अभी, जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए कितना अच्छे से इसकी, ये आप इस तरीके से सिलाई को पीछे की तरफ ऐसे रख लीजिए, और ये देखिए कितना सुंदर हमारा मैचिंग कैप बनके तैयार हुआ है ड्रेस के साथ में। ये देखिए, तो इसको मैं अब अच्छे से नाप देती हूँ। देखिए, ऊपर से लेके हमारा ये इस तरीके से जब इकट्ठा हो गया तो ये देखिए थोड़ा सा कम हो गया, इतना 6.25 हो गया है। और इसकी जो अब बिना खींचे, ऐसे हम खींच नहीं रहे, बिना खींचे इसकी चौड़ाई देखते हैं। ये देखिए 6.5 इंच, और ये आराम से जैसे न्यू बॉर्न के लिए, और बाद में थोड़ा सा खुलता भी है। जैसे मैं, ये हमारे पास एक डॉल है, मैं इसे पहना के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने डॉल को ये पहनाया है कैप, और ये देखिए लूज़ है, ये ऐसा नहीं टाइट है। ये देखिए अभी भी लूज़ है ये, और जो आराम से मतलब कि 2.5-3 साल तक के बच्चे की जो गोलाई होती है सर की, वो 18 से 17 के बीच में होती है। और ये देखिए, ये हमारी 16.5 है। तो ये आराम से 6 महीने तक के बच्चे को, साल तक के बच्चे को, जिसका सर ज़्यादा ही बड़ा होता है तो उसको थोड़ा सा आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा ड्रेस के साथ में ये बना है। ये देखिए, कुछ पहन के ऐसे लगेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।